यूपीएससी ने तो घंटा बजा दिया, बट तेरे दिमाग का घंटा कब बजेगा? तेरा खून कब खोलेगा रे फैजल? तू कब शुरू करेगा तैयारी एनडीए 1 2023 की? हाँ जी, क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, भरने वाले हो। नेक्स्ट टास्क इज 3-3.25 महीने के इस टाइम में आपको एनडीए का सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें मैथमेटिक्स के 28 चैप्टर आ रहे हैं, कंप्लीट जीएटी आ रहा है। द क्वेश्चन इज हाउ? सर मैं कैसे इन सब चीजों को तैयार करूं इतने लिमिटेड से टाइम में, ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो सके, अपने मां बाप का मैं सपना पूरा कर सकूं, देश का नाम रोशन कर सकूं। मुझे मेहनत करनी है, मुझे एक रास्ता दिखा दो। तो जी आज की वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें हर एक सब्जेक्ट को खोल खोल के बताने वाला हूं, मैं विद रिसोर्सेज बताने वाला हूं, एंड मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो से हर एक उस बच्चे को फायदा होगा जो एनडीए की तैयारी कर रहा है। सारे रिसोर्सेज बताऊंगा, कैसे पढ़ सकते हो, कहां से पढ़ सकते हो, कितना पढ़ना है, किससे कितना आता है। वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल थैंक मी लेटर। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। ध्यान से, मतलब सहजता के साथ आपको पूरा समझना है और अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी। मैं एक जो स्ट्रेटेजी बना के दे रहा हूं ये कॉमन है, आपको इसके अंदर अपने पॉइंट्स निकाल। ध्यान से सुन, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, तू भी स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैथ 300 नंबर, अगर इसको क्वालिफाई नहीं करा 25% नंबर, यानी 300 में से 75 नंबर इसमें नहीं लाया तो तेरा जीएटी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो तेरे इसमें 75 नंबर आने चाहिए। सर 75 नंबर के लिए क्वेश्चन कितने करने? क्वेश्चन तो 30 ही करने हैं, लेकिन कुछ गलत भी तो करेगा। कैसे प्लानिंग करनी है? एक मोहित सर की पीडीएफ मैंने आपको दिखाई थी, आपने देखी थी ना? वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पे, स्पेसिफिकली कहोगे तो इस पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगा, जहां पे हमने पेपर का पैटर्न देखा था पिछले 10 एनडीए के पेपर का, कि उसमें कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें यह पता लगा था भाई सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर है, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। 120 में से 90 क्वेश्चंस। तो भाई तुझे अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करनी है कि सबसे पहले तू इन चैप्टर्स पे फोकस करेगा। भाई ये भी देखना कि वेटेज किस चैप्टर कितनी है, देखना समझना इस चीज को। भाई 90 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, 90 में सपोज कर लो तू 90 का 90 का प्रिपेयर करके गया, अरे 60 तो करके आएगा, 150 नंबर हो जाते हैं। या सपोज करो तू बोले सर मुझे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो और इसमें से कट डाउन कर ले, बट पहले देख तो सही किस चैप्टर से कितना आ रहा है, तुझे तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तू किस किस पे काम कर सकता है। और 3 महीने का टाइम इनफ है इन चीजों को करने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूं पूरी, ये मैं एक वीडियो बना रखा हूं, उसकी लिंक भी दे दूंगा नीचे में, जिसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि मैथ्स के इन चैप्टर पे फोकस कर। तू समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट इज तू कैसे करेगा। अब करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, हर एक बच्चे का अलग अलग सिस्टम है, ध्यान से समझना। जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मुझे एक कॉम्पिटिटिव माहौल चाहिए, मेरे घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती, मेरे जब आसपास बच्चे पढ़ेंगे ना तब थोड़ी सी मेरे अंदर आग जलेगी, और मुझे तो एक उस टाइप का माहौल होगा तो मैं कर पाऊंगा। तो बच्चे डू कम फॉर ऑफलाइन कोचिंग। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ऑफलाइन से हो सकता है, नहीं, ऑनलाइन से भी हो जाएगा सिलेक्शन, पेड से भी हो जाएगा, फ्री से भी हो जाएगा, लेकिन तू देख ले तुझे कैसे करना है। 5 जनवरी से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अपनी प्लानिंग बता देता हूं कि हम इन चैप्टर्स को कैसे करने वाले हैं। हम तो एक्चुअली पूरे 28 कराएंगे, लेकिन 3 महीने के टाइम में हमने सोचा है रोज की 2 मैथ की क्लास लगा देंगे। उससे होगा क्या कि अच्छा स्पीड में नहीं भगाएंगे, धीरे धीरे चलता रहेगा, रोज क्लास और क्वेश्चंस, क्लास और क्वेश्चंस। अभी तक क्या हो रहा था, हम रोज एक क्लास लगा कर रहे थे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जा रही थी। अब हमने सोचा कि जी ऐसे कर लेते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा कन्वीनियंट फील करे। और हमारे जो यहाँ पे एमएसआर है ना मोहित सर, उनके हाथ में डंडा रहता है, उनका सीधा फंडा है। अगर तू डिफेंस एस्पिरेंट है और अपने मां बाप को ये सपना दिखा के आया है कि मां मैं तो एनडीए जाऊंगा, खड़कवासला जाऊंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, फिर बेटा तुझे बना के छोड़ेंगे। तू पिट के बनेगा या चुपचाप पढ़ के बनेगा, लेकिन तू बनेगा जरूर। ये मतलब मोहित सर का सीधा सीधा फंडा रहता है। जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ चुका है जानते हैं, एक लोते स्ट्रिक्ट टीचर मोहित सर है, जो जिनकी डर से बच्चा कि भाई सर मारेंगे वरना बाकी सब छोड़ो, मुझे तो बस ये करना है। वो चाहिए होता है, एक्चुअली वो चाहिए होता है। आप बच्चे हो, अब भटक जाते हो, आपको चाहिए कॉन्टिन्यूअस वो गाइडेंस, जिसको मैं डंडा बोल रहा हूं, वो एक्चुअली गाइडेंस है। बाकी जीएटी वीएटी तुम आगे बताऊंगा मैं। या तो ये कर ले भाई तू, आप बोल लो नहीं सर मैं ना ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूं, तो भाई अनअकैडमी पे भी नया बैच आ रहा है, मैं देखो सब कुछ बता रहा हूं, आप देख लेना आपको क्या लेना है। मैं फ्री का ही बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा।
ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। देखो, तू बोलेगा नहीं सर मुझे तो YouTube पे पढ़ना है, फ्री पढ़ना है, तो चाचा जी मोहित सर ने वहां भी परिणाम बैच ले आए हैं, जिसमें रोज 9:15 आपके सामने खड़े मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन सोल्व करते हुए, समझाते हुए, एमएसआर करते हुए। तू वहां से पढ़ ले, आज मतलब रोज 9:15 क्लास है, और बाकी जीएटी भी यहां चलेगी, ठीक है। आप बोलो सर एक थोड़ा सा बेटर वो स्ट्रक्चर चाहिए, तो चाचा जी अन अकेडमी पे ना बैच ऑलरेडी आ चुका है, प्रतिज्ञा नाम से, 29 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसमें अपनी ही टीम पढ़ाएगी, लर्न विद सुमित की पूरी टीम, जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं वो पढ़ाएगी, तू वहां से पढ़ ले। अब देख, मैंने तुझे तीनों बता दिए कैसे पढ़ना है, पढ़ना तुझे है, क्या पढ़ना है वो बता दिया। अच्छा कहीं और से पढ़ना, कहीं और से पढ़ ले, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पढ़ ले, और ये पढ़ ले प्लीज। क्लियर है? पहले ये कर ले, इसमें से भी कुछ सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर ले, लेकिन इस 3 महीने के टाइम को यूटिलाइज कर अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। मैथ इज ओपी, मैथ हो गया, आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट इज जीएटी। देखो जी, जीएटी पे चलते हैं। जीएटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, तीनों की अप्रोच एक्चुअली अलग अलग है। 50-50-50 क्वेश्चन आते हैं, इंडिविजुअल कोई पास नहीं होना होता, टोटल 150 में से नंबर लाने हैं। इंग्लिश, साइंस, जीएस, सबकी अप्रोच अलग अलग। इंग्लिश में इट्स अबाउट आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, बस वो क्या पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए एक किताब बोलता हूं, वर्ड पावर मेड इजी। मान लो वो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने आ जा, हमारे साथ कर ले, यूट्यूब पे कर ले, ऑफलाइन कर ले, जैसे तेरा दिल कर रहा है वैसे कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कर ले, ठीक है। इंग्लिश में प्रैक्टिस चाहिए तुझे, साइंस में तुझे नोट्स चाहिए, जीएस में तुझे कंटेंट चाहिए। ये तीनों की अलग अलग अप्रोच है भाई। साइंस में अगर तेरे पास एक अच्छे नोट्स है ना, लिमिटेड नोट्स हैं, तो तू कर देगा, बिकॉज तूने पहले भी मोस्टली बच्चों ने साइंस पढ़ी हुई होती है। 9th-10th की तो साइंस है, हर बच्चा पढ़ के आया है। अभिषेक सर के नोट्स मैं बता रहा हूं, इंडिया में टॉप क्लास नोट्स है। 50 में से 45+ क्वेश्चन हर बार आया है। मैं 50 में से 50 इसलिए क्लेम नहीं कर रहा, बाई चांस एक दो घुमा दे यूपीएससी, बट 45+ क्वेश्चन में हर बार बोल रहा हूं अभिषेक सर के नोट से ही आया है। ऑफलाइन में भी पढ़ लो, ऑनलाइन में पढ़ लो, आपको गजब तरीके की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे ही पढ़ना, जहां भी पढ़ना है, अन अकेडमी पढ़ लो, यूट्यूब पढ़ लो, दिल्ली में द्वारका मोड़ आके पढ़ लो, जैसे आपका दिल कर रहा है, ठीक है। जीएस में कंटेंट चाहिए, इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज आप कितनी प्रैक्टिस कर लो यूपीएससी नया क्वेश्चन पूछ देगा। तो इट्स अबाउट कंटेंट। हर सब्जेक्ट की अलग अप्रोच है इसके लिए। मैंने बहुत बार वीडियोस बना रखी है और वीडियोस बना दूंगा। हिस्ट्री में एनसीईआरटी चाहिए, पॉलिटी ज्योग्राफी में मेरे नोट्स चाहिए, करंट अफेयर में मेरी मंथली बस चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और लिमिटेड थोड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज जीएस इज अ समुंदर। इसका मतलब ये नहीं समुद्र में डूब ही जाना है, समुद्र को तैर के जाना है भाई। लेकिन इस अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में तुझे प्रैक्टिस की ज्यादा नीड है, साइंस में तुझे नोट्स की ज्यादा नीड है, जीएस में तुझे कंटेंट की ज्यादा नीड है। अच्छा, जो बच्चा यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहा है मुझसे, रिकॉर्डेड सब पढ़ा हुआ है। सर लाइव कब आओगे? बहुत जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। मैं नहीं, और भी टीचर्स आपके लिए एक साथ ले आऊंगा, जैसे सीडीएस में कर दिया ना, यहां भी अपने साथ साथ और ले आऊंगा कि बस तू पढ़ ले। सर ऑफलाइन में क्या आप पढ़ाते हो? हाँ जी मैं पढ़ाता हूं, कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट शिवम सर लेते हैं, बाकी मैं लेता हूं। पहले पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूं। आप देखो आपको कैसे पढ़ना है, रिसोर्सेज की कहीं भी कमी नहीं है। आज के डेट में जो बच्चा बोले कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे इसलिए नहीं कर पाया, भाई तू झूठ बोल रहा है, नहीं है ऐसा। मैं मान रहा हूं कि कोई इतना वो हो सकता है कि ऑफलाइन की फीस अफोर्ड ना कर पाए, कोई ऐसा हो सकता है कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड ना कर पाए, दैट इज ओके। यूट्यूब पे भी चीजें हैं, लेकिन अगर तुझे लगता है कि नहीं भाई मैं अन अकेडमी पे ऑनलाइन घर बैठ के पढ़ सकता हूं तो ज्यादा बेटर पढ़ सकता हूं, या सर पिछली बार भी पढ़ा था, मुझे इस बार तो ऑफलाइन आके थोड़ा कॉम्पिटेटिव माहौल में पढ़ना है, तो भाई तू यहां पे आ जा, वेबसाइट का लिंक है नीचे, रजिस्ट्रेशन करा के सीट बुक करा के वैसे पढ़ ले, जैसे तेरा दिल कर रहा है वैसे कर ले, लेकिन कर ले, टाइम इज इनफ। अब भी आसमान में छेद हो सकता है, तू पत्थर तो उस तबीयत से उछाल यार। क्यों नहीं उछालेगा? इतनी आग मेरे अंदर लग गई, नोटिफिकेशन आते, तेरे अंदर क्यों नहीं लग रही है? समझ इस बात को, ये टाइम बड़ा क्रूशियल है और पहले ही बच्चे करते आए हैं, तू भी कर सकता है। जब भी तेरा मोटिवेशन डाउन हो ना, अपने मां बाप के बारे में सोचा कर। उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है कि कितनी मेहनत से तेरे लिए वो काम कर रहे हैं, पैसे जुटा के तुझे ऑफलाइन भेजते हैं, तेरे लिए और 50 चीजें करते हैं, किस उम्मीद में कि किसी दिन ये ऑफिसर बनेगा, इसके कंधे पे सितारे होंगे, ये आसमान में उड़ेगा, तो बस हमारा सीना तो उसी में चौड़ा हो जाएगा। उस उम्मीद में वो बैठे हैं, उनकी उस उम्मीद पे तू क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है।
जब भी डाउन हो ना तो ये सोच के उठ जा, भाई भाई हम तो ऐसे उठे थे, हमने तो ऐसे पढ़ाई करी, हमने तो ऐसे ही जितनी भी सक्सेस अचीव करी ऐसे ही करी। तू क्यों नहीं कर सकता? सब कर सकता है, बस तू कर, आज से कर। कोई दिक्कत किसी टाइप की आए, थारा भाई सुमित थारे समक्ष ही खड़ा है, तू पूछ मुझसे। लेकिन भाई इसको क्या चाहिए, सुमित को क्या चाहिए बदले में? मैं इतनी हेल्प कर रहा हूं, मैं भी तो कुछ बदले में लूंगा ना। तेरा सिलेक्शन, तेरा रिकमेंडेशन, एकेडमी से फोन आया तेरा कि सर 4 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिला है, आ जाओ घूम जाओ, ये चाहिए मुझे। उसके लिए जीता हूं, उसके लिए दिन रात मेहनत करता हूं, रात रात वीडियो बनाता हूं। वो तू दे मुझे। मैं कहां मेहनत कम छोड़ रहा हूं? मैंने कहां कमी छोड़ी? जब मैं नहीं कमी छोड़ रहा, तू कैसे छोड़ देगा भाई? तू पढ़ना है, जैसे तुझे पढ़ना है वैसे पढ़। ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ना है, जैसे ही पढ़ना है। द क्वेश्चन इज पढ़। आई होप मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है। फिर भी कुछ और जानना हो मुझे बता देना मेरी जान, लेकिन एनर्जी में, उस एग्रेशन में कमी ना दिख जाए। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आग लग जानी चाहिए, आग। कहां है वो आग? वो दिखे तेरी पढ़ाई में, ठीक है? इससे ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो नहीं हो सकती थी कोई। तू बस अब तो बैठ जा पढ़ने, अब पढ़ ले, ठीक है? जय हिंद, जय हिंद।